हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस इंस्पिरेशन में। तो बच्चों, हम आज की क्लास में आपको क्लास 12th फिजिक्स में आपको विभव प्रवणता के बारे में बताने वाले हैं। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस टॉपिक पर बच्चों हम आज आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके बताएंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। देखो बच्चों, विभव प्रवणता क्या होती है। बच्चों, विभव प्रवणता को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बच्चों, यहाँ पर देखो विभव प्रवणता क्या होती है। बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी के परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को बच्चों विभव प्रवणता कहते हैं। मान लेते हैं बच्चों को यहाँ पर एक आवेश है और बच्चों ये जो आवेश यहाँ पर है इससे एक्स अक्ष पर, कैसे बच्चों, एक्स अक्ष पर यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट ए लिया। अब बच्चों यहाँ पर इस आवेश के पास में विभव का मान ज़्यादा हुआ, जितना इसे दूर जाएंगे उतना विभव का मान घटता जाएगा। तो बच्चों मान लेंगे यहाँ पर x दूरी पर जो पॉइंट A है यहाँ पर बच्चों विभव v है। बच्चों जब हम इससे दूर जाएंगे तो बच्चों एक दूसरा पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर कोई B पॉइंट है। तो बच्चों जब जितना इससे दूर जाएंगे तो वहाँ पर विभव का मान क्या होगा बच्चों, घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि बच्चों तीव्रता का मान घटेगा तो विभव का मान भी घटेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम विभव मान लेंगे बच्चों v माइनस डी वी है। क्या बच्चों, विभव मान लेंगे v माइनस डी वी। मान लेंगे बच्चों इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो dx है। क्या बच्चों, मान लेंगे दूरी dx है। अब बच्चों यहाँ पर प्लस क्यू आवेश की बिंदु B से दूरी आपको पता होगी बच्चों क्या हो रही है, यहाँ पर है x प्लस dx हो रही है। क्या बच्चों हो रही है? x प्लस dx। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ विभव प्रवणता का फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, विभव प्रवणता का सूत्र ऐसे हम कैसे निकाल लेंगे इसमें से विभव प्रवणता। बच्चों यहाँ पर आप डेफिनेशन पहले देखो। बच्चों डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस दिशा में होगी, क्योंकि बच्चों प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं। तो बच्चों ये दिशा इस दिशा में हो जाएगी। क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी परिवर्तन के साथ, बच्चों पहले दूरी क्या थी, मान लो यहाँ पर दूरी x थी, बाद में दूरी में बदलाव हो गया बच्चों, दूरी क्या हो गई x प्लस डी एक्स हो गई। दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को बच्चों क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम विभव मान लेंगे बच्चों, इसका विभव क्या है? v माइनस डी वी है। क्या बच्चों विभव है? v माइनस डी वी बच्चों है। उसके बच्चों यहाँ पर देखो बिंदु A पर विभव क्या है? v है। बच्चों यहाँ पर देखो विभव में परिवर्तन v माइनस डी वी में से मैंने v घटा दिया है। बच्चों इसमें जो डिफरेंस होगा वो विभव में परिवर्तन होगा। उसके बच्चों यहाँ पर देखो दूरी यहाँ पे कितनी है, यहाँ देखो प्लस क्यू आवेश की बच्चों बिंदु B से दूरी क्या है? x प्लस डी एक्स है। उसके बच्चों बिंदु A की दूरी क्या है? x है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये v माइनस डेल बी नोट कर देंगे, माइनस का b, फिर बच्चों x प्लस डेल एक्स माइनस का x। बच्चों यहाँ प्लस v माइनस v कट जाएगा, प्लस x और माइनस x कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बचा क्या है? डेल v बाई डेल x। तो बच्चों यहाँ पर ये विभव प्रवणता का सूत्र निकल आया है। क्या बच्चों निकला है? विभव प्रवणता का सूत्र। आप लोग बच्चों इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। अब मैं बच्चों आपको बताने वाला हूँ विभव प्रवणता की विमा देखो कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम विभव प्रवणता की विमा। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो विभवांतर की जो विमा होती है वो बच्चों होती है m l2 t माइनस 3 a माइनस 1 होती है। बच्चों ये आप लोग निकालना सीख गए होंगे, आपको आता होगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना, इसलिए आप लोग इसको सीख चुके होंगे पहले। बच्चों यहाँ पर डेल एक्स दूरी की बच्चों विमा क्या होती है? l होती है। तो बच्चों यहाँ पर जब l से एक l कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पर बचेगा क्या? m l t माइनस 3 a माइनस 1, ये बच्चों इसकी विमा हो जाएगी। तो बच्चों आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो उम्मीद करता हूँ आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब बच्चों मैं आपको एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करवाने वाला हूं। बच्चों यहाँ पर जो टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। बच्चों ये भी टॉपिक एग्जाम में पूछा गया है ज़्यादा से ज़्यादा बार। आप लोग बच्चों इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले एक आवेश ले लेंगे यहाँ पर प्लस क्यू। बच्चों इस आवेश से सीधी रेखा में, सरल रेखा में बच्चों यहाँ पर हम एक पॉइंट ए ले लेंगे और उससे कुछ दूरी पर बच्चों दूसरा पॉइंट बी ले लेंगे। बच्चों मान लेंगे इस प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर बच्चों पॉइंट ए है। उसके बच्चों यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच की जो दूरी मानेंगे बच्चों हम वो डेल एक्स मान लेंगे। इस स्थिति में बच्चों बिंदु ओ की बिंदु बी से जो दूरी बच्चों हो जाएगी वो x प्लस डी एक्स होगी। अब बच्चों यहाँ पर देखो मान लेंगे बच्चों हम यहाँ पर जो आवेश है वो क्यू नॉट वो बिंदु बी पर स्थित है। कहाँ बच्चों रखा हुआ है? बिंदु बी पर क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। अब बच्चों आपको पता होगा ये भी प्लस क्यू आवेश है, वैसे ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो बच्चों दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा ना, तो बच्चों इसमें जो बल की दिशा होगी वो बच्चों ये हो जाएगी। इस स्थिति में बच्चों तीव्रता भी इसी दिशा में ही रहेगी। अब यहां पर लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल। बच्चों प्लस क्यू आवेश पे बल क्या लगेगा? बच्चों आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो बच्चों वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम। तो देखो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि बच्चों सूत्र होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है। बच्चों इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से F बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, E क्यू नॉट हो जाएगा। इसको बच्चों हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इतना तो बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा ना बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये जो क्यू नॉट आवेश है इसको हम बल की विपरीत दिशा में बच्चों लाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। तो बच्चों जब विपरीत दिशा में लाएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक बल की विपरीत दिशा में लाने में किया गया कार्य। मतलब बच्चों इसमें क्या कार्य करना पड़ेगा? अच्छा वैसे बच्चों यहाँ से बी से ए की दूरी क्या है, dx है। जब बच्चों दूरी dx है तो जो वर्क करना पड़ेगा F इंटू बच्चों बल की विपरीत दिशा में हम आएंगे तो यहाँ पे जो दूरी है उसको माइनस साइन के साथ दिखाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो जो F का मान है वो E क्यू नॉट है। बच्चों कहाँ से है? वो बच्चों समीकरण 1 से है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बच्चों हम यूज कर रहे हैं F का मान E क्यू नॉट। बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे करके E क्यू नॉट इंटू डेल एक्स। अब बच्चों यहाँ पर देखो जो ये डेल डब्ल्यू लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे। बच्चों यहाँ पे जो क्यू नॉट लिखा है इसको मल्टीप्लाई से हम अपॉन में ले आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा E इंटू माइनस का डेल एक्स। अब बच्चों ये डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट बच्चों सूत्र किसका होता है? तो बच्चों ये विभवांतर का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे हम डेल वी इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। बच्चों सूत्र किसका होता है? वैद्युत विभवांतर का होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम यूज कर देंगे हम इस फॉर्मूले को। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा इसलिए डेल वी इक्वल टू ई इंटू माइनस का डेल एक्स। बच्चों यहाँ पर देखो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है उसके मल्टीप्लाई में डेल एक्स है तो बच्चों ये अपॉन में हो जाएगा। तो बच्चों इस स्थिति में यहाँ पर हमको जो E का जो फॉर्मूला मिलेगा वो बच्चों हो जाएगा डेल वी बाई माइनस का डेल एक्स। बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है ये विभव प्रवणता का सूत्र होता है। तो लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरी ये प्यारी सी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।